बशीर साहब, अपना पहला कमेंट जो कि आप करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट के हवाले से वो भी जरूर दे दीजिएगा। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि हमने हुकूमत को देखा है कि वो आज तक मुकदमात बनाती रही है, कारकुनान को गिरफ्तार करती रही है, लेकिन उन कारकुनान को रिहा करने का इख्तियार और मुकदमात खत्म करने का इख्तियार आपको लगता है कि हुकूमत के पास मौजूद है, या ये मुज़ाकराती कमेटी जो बैठी है उस मैंडेट के साथ बैठी है? अच्छा, पहले तो मैं कमेंट ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही थी कि मुदाखलत जो है, अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करे। ये बहस चल रही थी यहाँ पे। तो पॉइंट इज, जहाँ पे आप लैंडिंग एजेंसीज होती हैं या जहाँ पे डोनर एजेंसीज होती हैं, जहाँ से आप पैसे लेते हैं और उन पर डिपेंडेंट होते हैं आप लोग, फिर वहां पे ये बातें नहीं की जाती कि जी मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत उन्होंने कारज की जावे तो रोला पाने ने, जिनके घर में सत्तू होते हैं, जिनके घर में दाने होते हैं, वो उनके घरों में अगर कोई मुदाखलत करे ना, तो फिर वो वहां पे शोर मचाते हैं और वो कहते हैं जनाब कि नहीं, हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम अपनी जनाब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम अपने यहाँ पे फैसले खुद करेंगे। नहीं, जब आप डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली किसी पर भी, तो फिर आप सारे फैसले खुद नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर रखें, रियलिटी चेक ये नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पे आगे जो बातें हो रही है ना कि जनाब हुकूमत कर सकती है, मुकदमात बना सकती है और बंदे छोड़ नहीं सकती। किसने कहा कि हुकूमत मुकदमात बना सकती है और बंदे छोड़ नहीं सकती? ये तो एक डिफरेंट चीज है। ये सारी दुनिया को पता है, रियलिटी पे बात करते हैं। यहाँ पे रिजवान रजी साहब की तबीयत सुबह सुबह नासाज होगी, पता नहीं किन्हू देख के हुई है, तबीयत खराब है ना दी। लेकिन पॉइंट इज कि देखें, यहाँ पे रियलिटी ये है कि यहाँ पे कोई चीज जो होती है वो सबको पता है कहां से होती है, ठीक है। तो ये कहा जाए कि जी ए कर देने थे ओ कर देने, नहीं, सबको पता है न्यूक्लियस ऑफ पावर कहां पे है और वहीं से सारी चीजें होती हैं। जो वो तो सर, ये जो मुज़ाकराती कमेटी भी बनी है, ये भी वहीं के कहने के बाद बनी है? ये आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल मेरे शो में आके आप यहाँ पे लोग कह चुके हैं, पीटीआई के लोग कह चुके हैं कि जनाब जो पिंडी वाले हैं वो डायरेक्ट थ्रू गवर्नमेंट करते हैं, खुद कह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, मेरे शोज में आके कह चुके हैं। तो फिर आप इसमें तो बात ही बहस ही खत्म हो जाती है। वो तो समझ रहे हैं, पीटीआई समझ रही है कि हम बात तो हम उनसे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, रियलिटी है। अब आप इधर उधर करते रहे, घूमते रहे, वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट देन अगेन रियलिटी है। ठीक है, वहां पे आपने बात करनी। हाँ, ये बात जरूर है कि पीटीआई को ये था कि उन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं, डिले करके लिए हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। हो सकता है ये 26 तारीख को अगर ये डी चौक में ना आते और संजानी में जाके बैठ जाते, तो हो सकता है कि 3 तारीख को इमरान खान बाहर होते। हो सकता है जनाब 21 तारीख को मुल्क से बाहर चले जाते 2-3 हफ्तों के लिए। लेकिन सर, हालात अभी भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए साजगार होते हुए नजर ही आ रहे। जिस बशीर साहब, आपसे आगाज करूंगी, सिर्फ फरमाइएगा, पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर लगने वाली पाबंदियों पर तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू फरमाई, और जो कुछ उन्होंने कहा यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी। लेकिन सर, ये जो सानिहा 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से जो फैसला आया और इसके ऊपर अमरीकी हुकाम, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात मंज़र-ए-आम पर आए हैं, क्या ही बेहतर होता कि उसका जवाब भी लगे हाथ दे देते प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए, एक चीज जरा पहले याद रखें कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। मिसाइल प्रोग्राम देखें, हमारी जो जिस तरीके से हम असर्ट किया करते थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में आई विल टॉक अबाउट द हिल, वहां पे जिस तरीके से हम असर्ट किया करते थे, वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हैं। और पहले तो ये होता था कि अगर हम ओवल ऑफिस में या व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी अगर किसी को फोन किया करता था हमारा, तो पीपल ओवर देयर दे वर लाइक अ कॉल अवे। एक फोन पे वो जवाब भी देते थे, एक फोन पे वो जनाब बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलता था और आपकी सुनी भी जाती थी। अच्छा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि हमने वहां से फोकस जो है अपना हटा के, थोड़ा सा वहां पे हमारे हालात जो इतने कोई आई वुड से इतने अच्छे नहीं है, चले लेट मी पुट इट, तो वो हालात जो हुआ करते थे वो नहीं है। तो बेसिकली देखें, वी आर कॉट बिटवीन टू। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि चाइना की तरफ चले, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर है,
वहां पे हम कोशिश करते हैं जनाब सोल सुपर पावर है उसकी तरफ चले। सो इस चक्कर में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग जो है जो प्रॉपर सही किस्म के डिप्लोमेट्स हुआ करते थे किसी जमाने में, वो डिप्लोमेट्स सच हमारे पास नहीं है जो बिल्कुल वाकई डिप्लोमेसी सर, को ये जानते डिप्लोमेसी थे। का फुकदान है कि आज हमारा ये हाल है और हमें इस किस्म का प्रेशर जो है वो लेना पड़ रहा है, या फिर जो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ जो है वो सुनना पड़ रहा है। मैं फिर अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सानेहा नौमे के हवाले से जो मिलिट्री ट्रायल का फैसला है उसके ऊपर चुप्पी क्यों साध रखी है? उस पे चुप इसलिए साथ रखी है कि एक तो आपने जैसे अपने इंट्रो में जिक्र किया जीएसपी प्लस का, जीएसपी प्लस पे बहुत से यहाँ पे इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनको लुक इनटू करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो वहां पे इश्यूज हैं, जो इस तरीके से हम उनकी मार्केट को, यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स को एक्सेस किया करते थे या करने जा रहे थे, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको हम एज सच एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे कि इनको जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, ये सजाएं जो है ये सिविल कोर्ट्स में वहां पे अपीलें कर सकते हैं। हाँ, तो वो हमारा तो उसी सूरत में करेंगे ना जब इस हवाले से तफसीली फैसला मंजर आम पर आएगा और तफसीलात बताई जाएंगी कि किन सबूत और शवाहिद की बिना पर ये सब कुछ किया गया। वो अभी तक मंजर आम पर बहरहाल नहीं आई है। वो बात ठीक है आपकी, पॉइंट ये है कि आप अपना मुद्दा तो बयान करते हैं ना। हाँ। जब आप बैठते हैं, व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल, पुट योर हेड्स टुगेदर, जब आप यूरोपियन यूनियन वालों के साथ बैठते हैं या किसी के साथ भी आप बैठते हैं, आप अपना मुद्दा तो बयान करते हैं ना। आप इतने शीपिश एटीट्यूड होता है जो आपके लोग वहां पे बैठ के वहां पे बातें कर रहे होते हैं, वो तो ऐसे लगता है कि तो मुख्तसर सा कमेंट इसके ऊपर आप ये राना मुबशीर साहब इस बात को आप इंडोर्स करेंगे कि अगर हुकूमत के पास अवामी मैंडेट हो और 2/3 की अक्सरियत मौजूद हो, चले 2/3 ना भी हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बाकायदा तौर पर से हम अवामी मैंडेट की बात करते हैं, वो सपोर्ट हासिल हो तो शायद हुकूमत जो है वो कुछ कहने की सख्त भी रख सकते। क्योंकि ऑनेस्ट देखें, ये मसला जो है ये मैंडेट हो या ना हो, कोई भी बंदा बैठा हो ना, उस ऑफिस में बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठा हो, वो ये काम कर सकता है। अच्छा। ठीक है, इसमें कोई ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपने मुल्क का केस ना लड़ सकें, आप अपने मुल्क का जो बयानिया है वो ना क्रॉस पे भेज सकें। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें किसी की रुकावट नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमती वज़रा इस बारे में अभी तक खामोश नजर आ रहे हैं।